हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 1 है और इसकी जो प्लेलिस्ट है चैप्टर 3 की वो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिए, है ना फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। मतलब दो फ्रेंड हैं, दो मित्र हैं, अनी और बीजू, उनकी आयु का जो अंतर है वो 3 years है, यानी 3 साल है। अन्नी's father धर्म is twice as old as अन्नी and बीजू is twice as old as his sister कैथी। अन्नी के जो पिताजी हैं धर्म, उनकी आयु अपने पुत्र के आयु यानी अन्नी की आयु की 2 गुनी है। अन्नी के पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है और बीजू की जो आयु है वो अपनी सिस्टर कैथी की आयु से 2 गुनी है। मतलब इस कंडीशन में बीजू 2 गुना बड़ा है और इस कंडीशन में धर्म 2 गुना बड़ा है, जो कि अन्नी के पिताजी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। आगे है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। मतलब कैथी की एज और जो धर्म है, इन दोनों की एज का जो अंतर है वो 30 years है, मतलब 30 साल है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द एजेस ऑफ अन्नी एंड बीजू। अन्नी की एज और बीजू की एज हमें इसमें फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम करते हैं। मैंने बताया ये कंडीशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनमें हमें जो लास्ट में पूछा होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट अन्नी एज, ये हमने लेट कर ली x। लेट बीजू एज, ये लेट कर लिया हमने y। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो बोला है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, मतलब दोनों की आयु का जो अंतर है वो 3 साल है। लेकिन फ्रेंड्स हमें इसमें ये नहीं पता कि अन्नी की एज ज़्यादा है या बीजू की एज ज़्यादा है, तो हमें दोनों ही कंडीशन में लेट करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। यानी 2 कंडीशन में सवाल होगा। एक कंडीशन में हम अन्नी की एज ज़्यादा करेंगे और दूसरी कंडीशन में हम बीजू की एज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले लेट करता हूँ कि अन्नी की एज मान लो ज़्यादा है और इसकी कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3 years होगा। तो x माइनस वाई इजिकल टू 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो y प्लस 3। ये कब करा फ्रेंड्स मैंने, इफ अन्नी इज ओल्डर देन बीजू, तब की कंडीशन है जब अन्नी बड़ा होगा बीजू से। ठीक है, अब मैं इसे बड़ा कर दूं बीजू को, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो y माइनस एक्स इजिकल टू 3, यानी यहां से y की वैल्यू निकालूं तो x प्लस 3। एक कंडीशन ये आई और एक कंडीशन ये आई। ये कंडीशन कब है, इफ बीजू इज ओल्डर देन अन्नी, इस कंडीशन में बीजू बड़ा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने दोनों क्वेश्चन लेट कर लिए, क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लिए, एक क्वेश्चन सेकंड। अब जो उसने बोला था कि अन्नीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, यहाँ से यहाँ तक अन्नी के फादर की बात की गई। क्या बोला कि अन्नी के जो पिताजी हैं वो अन्नी की आयु के 2 गुने हैं, तो उनकी एज क्या होगी, द एज ऑफ धर्म क्या होगी, इसके 2 गुने हैं, तो ये क्या हो गया 2x, है ना। और आगे क्या है, एंड बीजू इज ट्वाइस, तो बीजू की जो आयु हमने 22 मानी थी ये 2 गुना है किसकी आयु के, इसकी जो सिस्टर है उसकी आयु से ये 2 गुना है। तो इसकी जो सिस्टर होगी वो इसकी आयु की हाफ होगी। जब ये 2 गुना है तो इसकी सिस्टर इससे आधी है, यानी हाफ है, हाफ एज है उसकी, तो इसकी सिस्टर की एज क्या होगी, द एज ऑफ कैथी। कैथी की एज क्या होगी, इसकी हाफ होगी क्योंकि ये तो डबल है ना उससे, तो यानी इसकी y/2। ओके फ्रेंड्स,
अब हम क्या करते हैं, उसने आगे लाइन दी, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, मतलब कैथी की और धर्म की आयु का जो अंतर है वो 30 ईयर्स है ना, यानी 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पहले x की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, है ना, एज निकालते हैं पहले दोनों की। ये सब किस कंडीशन में निकालना है हम, इफ अनी इज ओल्डर देन बीजू, जब अनी की आयु बड़ी है उस कंडीशन में हम इसकी अनी और बीजू की प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी y प्लस 3 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30, ठीक। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 के अंदर, तो क्या होगा ये 2y प्लस 6 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30। 6 जो है इधर जाएगा तो वेरिएबल वाले इधर बचेंगे, है ना, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ वेरिएबल का, तो ये 2 2 जा 4y माइनस वाई अपॉन 2 और 6 जब इधर गया 30 में से 6 माइनस हुआ 24। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके नीचे बनवान कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये कितना बचा 4y में से y माइनस करा तो 3y, और ये कितना आया 48। यहाँ से y की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 3 इसके नीचे जाएगा, ऐसे कट करेगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, y की वैल्यू आ गई 16। इस 16 को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी, है ना, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इधर देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो यहाँ पर x इजिकल टू 16 आई मेरी y की वैल्यू 3, है ना, तो x इजिकल टू ये आई गई 90। तो इसमें अन्नी की एज कितनी आई 19 ईयर्स, तो ये x माना था इसे, है ना, और बीजू की एज कितनी आई y की वैल्यू यानी 16 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये हमने किस कंडीशन में करा, फर्स्ट कंडीशन में, जब अन्नी की आयु बड़ी है बीजू से, ठीक है। अब हम करेंगे इन सेकंड केस, इफ बीजू इज ओल्डर देन अन्नी, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या होगा, ये वाला जो y का मान है ये हमें इक्वेशन थर्ड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या करा था, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रखी थी इसमें, अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे y की जगह पर, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इस इक्वेशन में थर्ड में। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखता हूँ 2x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या है x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 30। ओके फ्रेंड्स, इसका एलसीएम ले लूँ तो 4x माइनस x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3 और ये 2 जो आएगा एलसीएम के नीचे वो इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये हो गया 60। ओके फ्रेंड्स, 4x में से 3x गया तो ये 3x बचा माइनस 3 इक्वल टू 60, 3 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 63, x की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6 और ये 21। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस वाले x की जगह पर, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो y इक्वल टू 21 प्लस 3 y इक्वल टू 24। इस बार देखो दोनों की ये चेंज हो गई, क्योंकि इस बार हमने बीजू को बड़ा कर दिया है ना, यहाँ पर अन्नी बड़ा था, तो इस बार अन्नी की एज कम होगी, कितनी आएगी 21 ईयर्स, और बीजू की एज ज़्यादा होगी अन्नी से, इस वाली सेकंड कंडीशन में 24 ईयर्स। तो ये दो कंडीशन के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।